चलिए शुरू करें आज का क्लास। आवाज आ रही कि माइक लगा लूं? ओके, थैंक यू। आज नंबर सिस्टम का एक नया यूनिट शुरू करेंगे। यूनिट का हेडिंग डालिए शेषफल प्रमेय। क्या हेडिंग डालेंगे? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में आपको शेषफल निकालना होता है। शेषफल प्रमेय में क्या निकालना होता है? शेषफल क्या होता है? थोड़ा देखिए इधर। जैसे आपको बोला गया 50 को 6 से भाग देना है, तो आपने 50 को 6 से भाग दिया ऐसे, तो 6 अट्ठे 48। 6 के पहाड़े में 8 बार में 48 आता है। 6 के पहाड़े में क्या आता है? 48। तो इस 50 से जब आप 48 को घटाएंगे तो 2 बच गया। और ये 2 अब 6 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? भाजक। और इसे बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल। शेषफल। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा? भाजक से। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। आप भागफल के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दे सकते। भागफल भाजक से छोटा होगा, बड़ा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होगा। भाजक से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है। अगर ये बड़ा होता तो एक बार और कटता ना। इफ कंडीशन यहाँ पे 7 बच जाता तो हम उसको एक बार फिर से 6 कम 6 से काटते, फिर एक और रिमाइंडर बचता। तो शेषफल किसे कहते हैं? जो भाजक से छोटा होता है या भाजक से भाग देने के समय बच जाता है। ये तो ऐसी कंडीशन हो गई। एक कंडीशन ये होती है हम ऐसे भी भाग देते हैं। तो 6 अट्ठे 48, तो 50 के पहाड़ा में 50 में से 48 कट गया। 50 में से क्या कट गया? 48 कट गया। ये 2 6 से नहीं कट पाया है, ये 2 नहीं कट पाया है, इसी को बोलते हैं शेषफल। इसी को बोलते हैं शेषफल। कई बार आपको ऐसी संख्या दिख जाती है जो भाजक से छोटी होती है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे ऐसे संख्या दिखना लाजमी है। देखो कभी कभी आपको ऐसे दिखाई दे देगा 5/7। तो अच्छा ये बताओ, क्या ये 5 इस 7 से कटेगा? क्या ये 5 इस 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 शून्यम 0 बचा 5। अगर भाजक से छोटा संख्या आ गया तो वो खुद शेषफल होता है। अगर भाजक से छोटा संख्या आ गया, भाज्य अगर भाजक से छोटा हुआ तो उसे ही शेषफल माना जाएगा। अगर भाजक से छोटा भाज्य होगा, ये भाज्य है, बीच में रहता है भाज्य है। अगर भाजक से छोटा भाज्य होगा तो उसे ही शेषफल माना जाता है। देखो 7 शून्यम 0, तो 5 में 0 घटेगा तो 5 ज्यों का त्यों बच जाएगा। अब ये 5 और 7 से तो नहीं कट पा रहा है। अरे नहीं कट पा रहा है ना। यही शेषफल बन गया। ठीक है। अब देखो यहां पे हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। भाज्य बराबर क्या होता है? आप भाज्य कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हमने इस 50 को 6 से भाग दिया है। 6 अट्ठे 48। हमने 8 से भाग दिया है, वापिस इसके मूल रूप में लाने के लिए भाग दिया है, उसको गुणा कर दो। भाग दिया उसको गुणा कर दो। अर्थात आप इसको लिख सकते हो भाजक गुणित भागफल। भाजक गुणित भागफल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाजक गुणित भागफल। फिर शेषफल। देखो बेटा इसको आप घटाए हो, 50 में 48 घटाए हो तो क्या आया है? 2 घटाए हो ना। ये 2 घटने के बाद आया है ना। वापिस इसके मूल रूप में जाने के लिए उसको जोड़ना पड़ेगा। वापिस उसके मूल रूप में जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। आपके जेब में 10 रुपए है,
आपने दुकानदार को 2 रुपए दे दिए, आपके जेब में कितना बचा? 8 रुपए। उसको फिर से 10 करने के लिए वापस जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही इस 2 को आपने घटा के लाया है, इस 2 को जोड़ दोगे तो वापस वो अपने मूल रूप में आ जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं शेषफल। क्या लिख सकते हैं? शेषफल। हम शेषफल को जोड़ेंगे, हम शेषफल को जोड़ेंगे। देखना आपके पास अभी 50 आएगा। भाजक कितना दिया है? 6। भागफल कितना दिया है? और शेषफल 2। बोर्ड मास थ्योरी में पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है। लगातार, जैसे डी मैथ्स को तो आप याद रखेंगे भाई, इसको तो कभी नहीं भूलना। डी मैथ्स ये एक तरीका है, संख्या कहीं पे भी हो, पहले भाग होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ये तरीका होता है मैथ को सॉल्व करने का। तो पहले हम 6 अट्ठे 48 में 2 जुड़ा, आपका भाज्य आया कि नहीं आया? तुरंत इसको नोट करो। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसको तुरंत लिख लो भाई। हो गया? लिख लिए? चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का पहला प्रकार का क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, कल फिर एडवांस चलेंगे। आज लिखिए, एक प्रश्न लिखिए। चलिए, किसी संख्या को, प्रश्न लिखिए, किसी संख्या को साठ से भाग देने पर, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। 20 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए, तो क्या शेष बचेगा? तो क्या शेष बचेगा? अब हम इसका तरीका भी देखेंगे, प्लस हम इसे और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझेंगे। दोनों तरीके से इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप ये देखो, कोई संख्या है जिसे 60 से भाग दिया गया है। संख्या के बारे में प्रश्न में दिया गया है क्या? नहीं। कि वो संख्या 80 है कि कितना है कि 140 है, दिया गया है क्या बेटा? नहीं दिया गया है ना। हम पहला प्रश्न है तो मान लेते हैं कोई संख्या मान लेते हैं। कोई संख्या था x जिसे 60 से भाग दिया गया, तो x में से कुछ कटा और 20 बचा। 20 बचा। कितने बार में कटा? 2 बार में कटा, 3 बार में कटा, जितने बार में कटा होगा। मान लो हम ये मान के चलते हैं 6 दूनी 2 बार में कटा, मतलब 60 दूनी 2 बार में कटा। 2 बार में कटा होगा, तो 2 बार में कटा होगा। इस संख्या को मूल रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे मालूम है? ये है हमारा भाजक। ये हमारा क्या है? भाजक गुणित भागफल। भाजक गुणित 2 बार में कटा ना ये संख्या। भाजक गुणित क्या हुआ? और इसमें हम शेषफल को जोड़ देते हैं। शेषफल को जोड़ देते हैं। इस प्रकार 60 दूनी 120 और 20 140। माना वह संख्या 140 रही होगी। माना वह संख्या 140 रही होगी। माना वह संख्या 140 रही होगी जिसे 60 से काटा गया है। 60 दूनी 120 और इसका शेषफल बच गया 20। इसका शेषफल बच गया 20। बोला गया है उसी संख्या को 15 से काट के देखो। उसी संख्या को किससे काट के देखो? 15 से काट के देखो।
तो जब मैं इसको 15 से काटूंगा तो हमें मालूम है कि 15 निया 135 होता है। 15 निया कितना होता है? 135 कट गया, शेष फल बताना है बेटा। शेष फल कितना बचेगा? शेष फल कितना बचेगा? 5 बच रहा है। बच रहा है ना? हर प्रश्न में आप संख्या नहीं मान सकते, हर प्रश्न में आप संख्या नहीं मान सकते। तो आप मेरी बात मानना, एक लाइन नोट करना, एक लाइन नोट करना। अब इसमें एक लाइन नोट कर लो, जो हमें संख्या के साथ करने बोलेगा हम उसे शेष फल के साथ करेंगे। बस यही इसका तरीका है। अब बोलते हैं ना ट्रिक क्या है करके, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जो हमें संख्या के साथ करने बोलेगा वो हम शेष फल के साथ करेंगे। इसको लिख लो। इसको लिखना इसलिए जरूरी है, आप इसको ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। आप 1 साल बाद भी अपना कॉपी खोलेंगे तो आप उसको देख लोगे, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप ऐसे ही आंसर ला लोगे। जो हमें संख्या के साथ करने बोला है, मतलब संख्या को 15 से भाग दो बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है? उस संख्या को 15 से भाग दो बोल रहा है। हम संख्या को नहीं देंगे, हम शेष फल को 15 से भाग देंगे। हम किसको 15 से भाग देंगे? शेष फल को। तो जैसे ही हमने 20 को 15 से भाग दिया तो 15 एकम 15, कितना बच गया? 5 शेष बच गया। कितना शेष बच गया? 5। ये तरीका है बनाने का। आपको इस तरीके को सीखना है, आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है रीनू? तो आपने क्या लिखा? जो हमें संख्या के साथ करने बोलेगा हम उसको किसके साथ करेंगे? शेष फल के साथ। शाबाश। तो मैं एक प्रश्न दे दूं आपको? लिखिए, किसी संख्या n को, किसी संख्या n को, सभी लिखिए, किसी संख्या n को 90 से भाग देने पर 90 90 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। 21 शेष बचता है। 21 शेष बचता है। उसी संख्या को 18 से भाग देने पर, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? 3। गुड गुड बेटा, गुड। 3 शेष बचेगा। आपको सीधा सीधा 21 को 18 से काट देना है। तो 21 में से 18 कम हो गया। बचा क्या 21 का? 3। बोला गया है किसी संख्या को 90 से भाग दिया गया, किसी संख्या को 90 से भाग दिया गया तो शेष 21 बच गया। शेष कितना बच गया? 21 बच गया। उसी संख्या को 18 से भाग देना है बोल रहा है। उसी संख्या किससे भाग देना है बोल रहा है? 18 से। आप शेष फल को 18 से भाग देंगे। आप किसको 18 से भाग देंगे? शेष फल को। तो इस 21 से तो 18 कट गया, बचा क्या? 3। यही तो आंसर है। गुड। जिनका आया होगा अच्छी बात है, जिनका नहीं आया होगा आप लिखिए भाई। सबका आ गया? आगे रेशमी? हाँ, गुड। चलिए अगला प्रश्न के लिए तैयार? सब लिखिएगा, है ना? एक और बेसिक, फिर थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। कोई संख्या n को 60 से भाग देने पर शेष 20 प्राप्त होता है। शेष 20 प्राप्त होता है। तो 2n को 15 से भाग देने पर, 2n को 15 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा? यहां 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। क्या शेष प्राप्त होगा? लिख लेते हैं प्रश्न को।
किसी संख्या n को 60 से भाग देने पर कितना शेष बचा? 20 शेष बचा। फिर बोला जा रहा है 20 शेष बचा, फिर बोला जा रहा है संख्या या 2n लिख देते हैं सीधा, तो 2n को 15 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा? क्या शेष प्राप्त होगा? अब आप देखिए, हमें बोला गया है कि कोई संख्या है उसे 60 से भाग दो तो 20 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 20। हम इसी को ही संख्या मान लें तो 20 दूनी, अरे n का मान 20 है ना? तो 2n का मान 20 दूनी 40। यहां पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो गुणा होता है। 20 दूनी 40। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, 40 को आप सीधे 15 से भाग देके देखो। 40 को सीधे 15 से भाग देके देखो, 30 कटेगा 10 बचेगा, 10 शेष बचेगा। 15 दूनी 30, इस 40 में से 30 कट गया, 30 कटा, कितना बचा? 10 बचा। आपको शेषफल बताना है। फिर से आप टॉपिक पढ़ रहे हो शेषफल, आपको शेषफल ही बताना है शुरू से आखिरी तक। क्या बताना है? शेषफल। तो शेषफल आंसर 10 आएगा। आंसर क्या आएगा? 10। आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले एक काम कर दो, इस 15 से इस 20 को काट दो, इस 15 से इस 20 को काट दो, रिमाइंडर 5 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 5। सीधे सीधे शेषफल को 15 से काट दो, बचा कितना? 5। आप इस 5 का गुना 2 से करो, आप इस 5 का गुना 2 से करो, आप इसी को ही n मान लो। 5 दूनी 10। अब ये देखो, उस 15 से अगर ये बड़ा निकला तो फिर काटना। यहां पे जो संख्या है अगर 15 से बड़ा निकला तो फिर काटना, और छोटा दिख रहा है तो वो खुद शेषफल है। छोटा दिख रहा है तो वो खुद शेषफल है। आ गया समझ में? अब जो पेपर में प्रश्न आता है उस पर बात करते हैं, ठीक है? लिखिए। बिल्कुल लिखते चलेंगे कॉपी में, है ना? लिखिए, प्रश्न लिखिए। किसी संख्या को 120 से भाग देने पर, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर किसी संख्या को 120 से भाग देने पर पंद्रह शेष बचता है, 15 शेष बचता है। पंद्रह शेष बचता है तो अब यहां पे मैं 3-4 प्रश्नों का एकीकरण करूंगा। मैं 4-5 प्रश्नों को एक साथ बना दूंगा, ठीक है? आपको इनमें से कोई एक देगा तो ऐसे दे दिया जाएगा कि 2n प्लस n, ऐसे दे सकता है 2n प्लस n, या ये भी दे सकता है n की क्यूब प्लस 1, या n का स्क्वायर माइनस 1 को 12 से भाग देने पर, 12 से भाग देने पर, देखो इनमें से कोई एक, या मैं इसलिए लिखा हूं इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। या तो 2n प्लस n को 12 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, या n की पावर 3 प्लस 1 को 12 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा, या वो पूछ सकता है n की पावर 2 माइनस 1 को, वो कुछ भी पूछे। आपका बनाने का तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं। को 12 से भाग देने पर
क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? ये ऐसा प्रश्न है। क्या शेष बचेगा? तो अब आपको बनाना कैसे, आप देखिए। आपका पिछला शेषफल क्या है बच्चे? 15। पिछला शेषफल क्या है? 15। जो हमें संख्या के साथ करने बोलेगा हम उसे किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ करेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया। तो मैं सीधा सीधा 12 से 15 को काट दूं तो मेरे को 3 दिख रहा है। यस सर। हम सीधा सीधा जीवन को सरल कर देते हैं। 12 से 15 को काटते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचा। इसी को ही n मान लेंगे हम इसी को ही n मान लेंगे। यस सर। पहला जो प्रश्न है ये है 2n प्लस n, अर्थात 2 गुणित 3 धन 3, 3 दूनी 6, 3 9। अच्छा बताओ, इसको अगर मैं 12 से भाग दूंगा, अगर मैं इसको 12 से भाग दूंगा तो ये 9 छोटा दिख रहा है क्या? यस सर। जो छोटा दिखता है भाजक से वो खुद शेषफल होता है। तो इसका पहले का आंसर क्या रहेगा भाई? 9। बहुत बढ़िया। पहले का आंसर क्या रहेगा? 9। फिर दूसरा उठा लो, n की पावर 3 प्लस 1। तो n हमने किसको माना? 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 3 त्रिक 9 तिया 27 और 1 28। मैंने क्या बोला था? अगर भाजक से बड़ा आ जाए तो फिर कटेगा। आप 28 को शेषफल नहीं बोलेंगे, शेषफल भाजक से छोटा होता है। कटेगा। 12 का पहाड़ हम 2 बार में 24, 12 का पहाड़ हम 2 बार में 24, बचा क्या? हमको शेषफल देखना है। हमको क्या देखना है? शेषफल। 24 कट गया, 28 का बचा 4। बहुत बढ़िया। तीसरा उठा लो। तीसरा को तो आप बनाओगे भाई ऐसे ही, विदाउट पेन। पेन नहीं चलाना। 3 त्रिक 9 में गया 8, 12 से छोटा की बड़ा है? तो आंसर क्या आएगा? 8 स्वयं शेषफल बन जाएगा। आया मजा ये टॉपिक? अरे बहुत आसान है। नंबर सिस्टम को एक बार आपको देख लेना है बस, यहाँ पे आके रेगुलर क्लास आओ, पूरा का पूरा बनेगा। अरे पूरा गणित ही सरल है बच्चे, ठीक है। n की पावर 2 माइनस 1, अर्थात हम इसको कर सकते हैं 3 त्रिक 9, 9 में 1 गया 8। ये खुद आंसर आएगा, ये खुद आंसर आएगा। चलिए एक बना के आप लोग बताएंगे जल्दी। चलिए प्रश्न बोले। यस सर। लिखिए प्रश्न। किसी संख्या n को 105 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 105 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 105 से भाग देने पर शेष 5 बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए या 15 से विभाजित किया जाए भी लिखो, कई बार भाग शब्द ना लिख के वो विभाजित लिखता है। 15 से विभाजित किया जाए तो ये तो बहुत सरल हो जाएगा। सुनिए, यदि यहां पे प्रश्न चेंज कर दीजिए, यदि संख्या 5
5n प्लस n का स्क्वायर प्लस 1 को। अब ठीक लगा? यदि संख्या 5n प्लस n का स्क्वायर प्लस 1 को 15 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो क्या शेष बचेगा? हाँ जी, ये बताइए आप। 6 आएगा? देखते हैं भाई। 5 15 से छोटा है? ध्यान से देखो इधर। ये जो 15 जो शेषफल है, ये जो 5 जो शेषफल है, उसे अगर मैं 15 से काटा, 5 शेषफल है। अगर मैं इस 5 शेषफल को 15 से काटा तो 5 खुद शेष बनेगा ना? अर्थात हमारा n का मान क्या है? n का मान क्या है? 5m 25। देखो n के जगह हम 5 रख देंगे, प्लस 5m 25 प्लस 5m 25 प्लस 1, 25 25 50 और 1, इतने का मान आया 51। इतने का मान क्या आया? 51। इसे हम 15 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 15 से। तो 15 तिया 45 कट गया? यस सर। 45 कट गया, क्या बचा? 6। अरे बहुत ज्यादा सरल हो गया जी आज का टॉपिक। 6 बच गया ना? यस सर। बहुत बढ़िया। पेपर हॉल में ये तरीका याद रहना चाहिए, समय बचेगा। ठीक है? यस सर। कितना ही संख्या मानेंगे आप, समय बचाने का प्रयास करेंगे।